आज हम पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बात करते हैं। पास्ट टेंस के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट का मतलब होता है पहली वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इंडेफिनिट का मतलब सेकंड वर्ब या तो वर्ब की बेस फॉर्म हो या फिर वर्ब हो ही ना। जैसे मोहन रोट ए लेटर, मोहन ने पत्र लिखा। अब जैसा कि हमने पैसिव वॉइस की कंडीशन पढ़ी थी कि इसके अंदर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किससे निकलेगी? जो वाक्य के अंदर मेन वर्ब है। अगर वाक्य के अंदर एक ही वर्ब है तो उसी से बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म निकलेगी, और अगर दो वर्ब है तो बाद वाली जो मेन वर्ब होती है उसी से बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म निकलेगी। तो सेंटेंस क्या है? मोहन रोट ए लेटर, मोहन ने पत्र लिखा। रोट अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एक ही वर्ब है, इसी से बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें निकालनी है। ये V2 लिखा हुआ है, तो जो बी है ये सिर्फ ऊपर का नंबर देखेगा सेकंड, यानी बी की सेकंड फॉर्म लिखनी है। और रोट की तो उसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न लिखेंगे। जो सब्जेक्ट होता है वो बाय लगा के ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए लेटर, अब बी की सेकंड फॉर्म कौन सी है? बी की सेकंड फॉर्म तो वॉज है और वर्ब भी है, तो लेटर के साथ सिंगुलर है लेटर, इसके साथ वॉज शूट करेगी। लेटर वॉज, बी की तो वॉज आ गई, और थर्ड फॉर्म रोट की यानी राइट की रिटर्न, और बाय मोहन। मोहन रोट ए लेटर, मोहन ने पत्र लिखा था। ए लेटर वॉज रिटन बाय मोहन, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया था। आई किल्ड ए स्नेक, मैंने एक सांप को मारा, या फिर मैंने एक सांप को मारा था। किल्ड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ए स्नेक सब्जेक्ट बन गया, और आई बाई लगा के मी हो जाएगा, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव में आई है, और जब ये ऑब्जेक्ट बन जाता तो मी बन जाएगा इसका। ए स्नेक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड क्या है? वॉज। स्नेक के साथ वैसे तो वर्ब भी है, तो स्नेक्स हो जाता, अगर स्नेक्स होता तो वर्ब कर देते। स्नेक वॉज, और किल्ड सेकंड फॉर्म है, और थर्ड भी यही होती है किल्ड, यानी किल की थर्ड फॉर्म किल्ड हो गया। ए आई किल्ड ए स्नेक, मैंने एक सांप को मारा था। ए स्नेक वॉज किल्ड बाई मी, मेरे द्वारा एक सांप को मारा गया था। द क्रो ड्रैंक द वाटर, कौवे ने पानी पिया या फिर पानी पिया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द वाटर वॉज, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म ड्रैंक है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक। द वाटर वॉज ड्रैंक बाय द क्रो, कौवे ने पानी पिया, पानी कौवे के द्वारा पिया गया। एन एरो किल्ड ए पिग, एक तीर ने सुअर को मार दिया। ए पिग वॉज किल्ड विद एन एरो। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने पीछे किया था कि बाई प्लस जब भी कुछ लिखा होता है तो वो सजीव वस्तु होती है, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, लेकिन जब निर्जीव वस्तु होती है तो हम वहाँ पर विद लगाते हैं। ए पिग वॉज किल्ड विद एन एरो, एक तीर के साथ पिग को मारा गया, या फिर पिग को तीर के साथ मारा गया। करण न्यू दिस एड्रेस, करण इस एड्रेस को जानता था। करण न्यू दिस एड्रेस, न्यू अपने में सेकंड फॉर्म है, वही बी प्लस वर्ब की थोड़ा हम यहाँ से निकालेंगे। बी वो जो गया एड्रेस, ये अपने में सिंगुलर है, प्लूरल तो एड्रेस ही होता है, तो द एड्रेस वॉज, न्यू की थर्ड फॉर्म क्या है? नॉन, नो न्यू नॉन, और नो के साथ हमेशा टू वर्ब लगती। दिस एड्रेस वॉज नोन टू करण, यानी करण न्यू दिस एड्रेस, करण इस एड्रेस को जानता था, इस एड्रेस को करण के द्वारा जाना जाता था। विराट मैरिड टू अनुष्का, विराट ने अनुष्का से शादी की थी। अनुष्का वॉज मैरिड टू विराट, अब मैरिज सेकंड है तो बी की सेकंड वॉज, और इसी की मैरिड की थर्ड मैरिड होता है। विराट मैरिड टू अनुष्का, विराट ने अनुष्का से शादी की थी। अनुष्का वॉज मैरिड टू विराट, अनुष्का की शादी विराट से की गई थी। पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी, और पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म वॉज है आईएनजी, यहाँ पर लिखा हुआ है। मोहन वॉज राइटिंग ए लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा था, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब से निकालनी होती है, तो इसमें राइटिंग मेन वर्ब है। मोहन वॉज राइटिंग ए लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा था। अब बी की कंटिन्यूस फॉर्म क्या है? बीइंग, और इसी की राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो मोहन बाय लगा के मोहन पीछे, और ए लेटर आगे, और वॉज का वॉज
क्योंकि मोहन के साथ भी वो जाएगा, मोहन भी सिंगुलर, तो इधर लेटर भी सिंगुलर, तो वो चल जाएगा। अगर ये लेटर्स होता तो वर्क कर देते हम इसका। मोहन वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, मोहन पत्र नहीं लिख रहा था। ए लेटर वॉज नॉट, अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ING वाई। तो बी की ING क्या है, बीइंग, और इसी की थर्ड फॉर्म रिटन। तो ए लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय मोहन। मोहन पत्र नहीं लिख रहा था, पत्र मोहन के द्वारा नहीं लिखा जा रहा था। द पीपल वर चूजिंग मोदी देयर लीडर्स, लोग मोदी को अपना लीडर चुन रहे थे। मोदी वॉज, अब यहाँ देखो पीपल प्लूरल होता है, ज़्यादा लोग को पीपल बोलते हैं, एक आदमी को पर्सन बोलते हैं, और ज़्यादा लोगों को पीपल बोलते हैं, लोग। पीपल वर, पीपल प्लूरल था इसलिए वर है, इधर मोदी आगे आ गया तो मोदी तो सिंगुलर है तो वॉज आएगा। मोदी वाज बीइंग क्यों आया, क्योंकि चूजिंग अपने में कंटिन्यूस है, तो बी की कंटिन्यूस बीइंग, और इसी के थर्ड चूजन, चोजन। मोदी वाज बीइंग चूजन देयर लीडर बाय द पीपल, मोदी को अपना लीडर लोगों के द्वारा चुना जा रहा था। पैसिव वॉइस। ही वॉज डिस्टर्बिंग मी, वह मुझे तंग कर रहा था। मी ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट में ये आई बन जाएगा, आई, और ही है पीछे जाके हिम हो जाएगा, बाई हिम। आई, ये वॉज आई के साथ सूट होता है, आई वॉज। और डिस्टर्बिंग यानी ING फॉर्म किसकी, बी की, बीइंग, और इसी की थर्ड डिस्टर्ब। आई वॉज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाई हिम, वह मुझे तंग कर रहा था, मैं उसके द्वारा तंग किया जा रहा था। पास्ट परफेक्ट देखते हैं। मोहन हैड रिटन ए लेटर, मोहन ने एक पत्र लिख लिया था, या मोहन पत्र लिख चुका था। ए लेटर आगे आगे, ए लेटर हैड किसी के साथ भी शूट कर जाता है, ये तो फर्स्ट, वो तो फर्स्ट फॉर्म प्लस SES का चक्कर होता है कि सब्जेक्ट के साथ आएगी या नहीं। ये तो सेकंड फॉर्म में, ये किसी के साथ भी आ जाएगी, हर सेकंड फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ जाती है, उसे ये देखने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल। ए लेटर हैड, ये अपने में थर्ड फॉर्म है, तो इसी से बी की और इसी से थर्ड फॉर्म निकालनी। थर्ड तो यही खुद ही है, तो थर्ड तो ऐसे कैसे, और बी की थर्ड क्या है, ये। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मोहन, मोहन हैड रिटन लेटर, मोहन ने एक पत्र लिख लिया था। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मोहन, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जा चुका था। मोहन हैड नॉट रिटन लेटर, मोहन पत्र नहीं लिख चुका था। ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन, क्योंकि बीन क्या है, जैसे ऊपर है, बी ये अपने में थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड और इसी की थर्ड। एक पत्र मोहन के द्वारा नहीं लिखा जा चुका था। आई हैड डिलीटेड ऑल द फोटोज, मैंने सभी फोटो डिलीट कर दी थी। ऑल द फोटोज, अब ये सारा सारा ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बाद सारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑल द फोटोज हैड एज इट इज, हैड डिलीटेड अपने में थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, डिलीटेड, तो इसका नंबर है 3, वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन है, और इसी की थर्ड फॉर्म डिलीटेड। ऑल द फोटोज हैड बीन डिलीटेड बाय मी, मैंने सारी फ़ोटो डिलीट कर दी थी, ये सारी फ़ोटो मेरे द्वारा डिलीट की गई थी। सी हैड क्लियर द एग्ज़ाम्स, उसने एग्ज़ाम्स क्लियर कर दिए थे, या वह एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुकी थी। दी एग्ज़ाम्स हैड क्लियर्ड अपने में थर्ड फॉर्म में, हैड के बाद थर्ड फॉर्म होती है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, और इसी की थर्ड फॉर्म क्लियर्ड बाय हर। सी हैड क्लियर्ड द एग्ज़ाम्स, उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे। द एग्ज़ाम्स हैड बीन क्लियर्ड बाय हर, एग्ज़ाम उसके द्वारा क्लियर किए जा चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हर फोर्थ टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अच्छा, इसका भी रीजन दोबारा से करते हैं हम। मोहन हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, मोहन 2 घंटों से पत्र लिख रहा था। ए लेटर आगे ले एक लेटर, हैड किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं करता, तो हैड का हैड, बीन का बीन भी है, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म से ये, और बीन पहली थर्ड फॉर्म है, तो बीन का बीन। अब ये मेन वर्ब राइटिंग, यहाँ से बी की ING बीइंग हो गया, और इसी के थर्ड रिटर्न हो गया। अब एक जैसी दिखने वाली बी की फॉर्म पहले हमने बात की थी, लगातार नहीं आ सकती, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा।